नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं और थंबनेल में देखकर आप लोगों को बहुत खुशी भी हो रही होगी, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भर्ती निकली है। तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी एएलपी जो सीबीटी वन पास कर चुका है, उसे तो डबल खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मौका तो एएलपी सीबीटी टू देने का है, जिसकी तारीख तो अभी घोषित नहीं हुई है, जो कि कैंसिल हो गया था, 19-20 मार्च को होना था। और एक मौका, अगर वो सीबीटी टू पास नहीं कर पाता है, भगवान करे बिल्कुल पास करे, लेकिन ये आपको भी पता है सबके सब तो पास करेंगे नहीं, किसी ना किसी को तो फेल होना ही पड़ेगा। ठीक है, और फेल कौन होगा ये डिसाइड करता है उसकी खुद की मेहनत। तो वो वापस ट्राई कर सकता है। अब जो फिर से वैकेंसी निकल कर आई है एएलपी सीबीटी वन टू कुछ भी कह दीजिए, सीधी सीधी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी निकल कर आई है 2025। जैसा कि थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें ऐसी खबर चल रही थी कि इस तरह की वैकेंसी आने वाली है 9,900 9,970 जो भी है। तो वो जो खबर अब कंफर्म हो चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आया है, लेकिन जो रोजगार न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर ये जरूर आया है, और शॉर्ट नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि ये न्यूज फेक न्यूज नहीं है, बहुत रियल न्यूज है, बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, तो आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं कि आरआरबी एएलपी 2025 वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं भर्ती, बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी है। चाहे 2024 एएलपी सीबीटी टू के अते पते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई भर्ती जरूर आ चुकी है। गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है। पिछला काम चाहे बिगड़ रहा है, चाहे पेपर आउट हो रहे हैं, चाहे लोग पकड़े जा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए में सेटिंग हो रही है एएलपी सीबीटी टू के एग्जाम की, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो रुकेगी नहीं, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, पिछला काम चाहे बिगड़ता रहे। पर कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी दुनिया में ये सारी दुनियादारी चलती ही रहेगी। तो आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। कुल पद कितने, सैलरी कितनी मिलेगी, आयु मतलब एज लिमिटेशन क्या है, फॉर्म कब से शुरू होगा, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई, आरआरबी एएलपी 2025 नई भर्ती आई आई है भाई। संपूर्ण जानकारी बताते हैं आपको एक ही वीडियो में, बिल्कुल बताते हैं, देखिएगा। एज लिमिट क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। एज लिमिट काउंट की जाएगी 1/7/2025 से। और जो कैटेगरी वाइज है वो एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल है, एसटी एससी के लिए 18 से 35 साल है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। 3 साल यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, पिछली वाली भर्ती में छूट मिल चुकी थी, वो मिल चुकी थी कोरोना की वजह से। अब कोरोना की वजह से कोई छूट नहीं है, क्योंकि वो छूट एक बार मिल चुकी है। तो किसी भी तरह का आंदोलन वांदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बेफालतू की बातें हैं। एक बार जब जनवन था आंदोलन करना, जब किया, छूट भी मिल गई, अब यहाँ पर किसी भी तरह की छूट की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, बिल्कुल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th पास होनी चाहिए सबसे पहली बात। अब 10th पास साथ में आप क्या क्या हो सकते हैं, आईटीआई होल्डर हो सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, पॉलिटेक्निकल होल्डर हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, बीई हो सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग वाले विशेष ध्यान रखिएगा, सिविल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए, एग्जाम की डिटेल्स अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से एग्जाम होता है, तो एग्जाम डिटेल में अगर हम बात करें तो पहले आपका सीबीटी वन होगा, बिल्कुल सही है। फिर आपका सीबीटी टू होगा, बिल्कुल सही है। इनको भी डिटेल में बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, सीबीटी वन जो होता है केवल क्वालिफाई करना होता है और उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको पास करना होता है, और उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीबीटी टू जो है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो कि आपका ट्रेड वाला होता है, ठीक है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं वो, उसको भी क्वालिफाई करना होता है, केवल 35% नंबर लाने होते हैं। और पार्ट ए जो है, उसमें आपके मेन खेल होता है सारा का सारा, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करना है, क्वालिफाई तो करना ही है डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, नंबर उसके जुड़ते हैं। हाँ, पार्ट बी को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 35% लाने होते हैं। सीबीएटी क्या है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो भी ये साइको टेस्ट जिसको हम कहते हैं, पिक्चर्स लगा देंगे, फिर थोड़ी देर बाद हटा देंगे, फिर आपको पूछेंगे जो 4-5 पिक्चर्स लगाई थी उसके बारे में कोई स्टोरी बनाओ, या उसमें कौन से कलर था, कहां पर कौन बैठा था, वगैरह वगैरह, जो भी एक तरीका होता है उन सबका, जिसको साइको टेस्ट कहते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं होता है, जो बच्चा ये दोनों पार कर लेता है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल विशेष ध्यान रखिएगा भाई, A1 कैटेगरी का होता है, मतलब सबसे बेस्ट मेडिकल होता है।
थोड़ी सी भी ऊंच नीच नहीं चलती है। और जिनके चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि 6/6 की आईज चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है, वो अभी अप्लाई करता है, तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है, अप्लाई मत करना। ये सब पार भी कर लोगे, लेकिन यहाँ आकर आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि 6/6 की आईज चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन चलाने का काम है, दिखती सी बात है, उसमें अगर गड़बड़ करोगे तो नुकसान होगा आपको भी और आपकी वजह से जो जितनी भी पैसेंजर होगी उन सबको भी। तो मेडिकल जो है वो A1 कैटेगरी का होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इनको डिटेल में देखते हैं किस हिसाब से होता है। CBT1 है जो केवल क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। CBT1 में क्या क्या आता है? जीके और करंट अफेयर्स के 10 नंबर आते हैं, ठीक है। 10 नंबर के जीके और करंट अफेयर्स आएगी, 20 नंबर की आपकी साइंस आएगी, मैथमेटिक्स 20 नंबर की आएगी और रीजनिंग आपकी कितने की आएगी? 25 नंबर की आएगी, ठीक है। टोटल नंबर कितना हो गया अगर मैं देखूं तो 20 40 20 40 60 70 और कितना 75 नंबर हो गया। 75 मार्क्स हो गए टोटल CBT1 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप 75 में से 75 लाओगे तो भी वो काम नहीं आने, काम तो आने ही है, वैसे अगले वाले CBT2 में काम आ जाएंगे, लेकिन इसको सिर्फ क्वालिफाई करना आपको। चलिए, CBT2 दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है 90 मिनट का होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जिसमें 100 आते हैं, बिल्कुल सही है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि क्या होती है? 1/3 होती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 क्वेश्चन आपने खोटे करे, ठीक है, तो 1 नंबर जो है वो आपका चला जाएगा। तो खोटे ना करें। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आपको नंबर लाने हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है। अब 100 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। पार्ट बी की बात करूं, ये 90 मिनट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। पार्ट बी की बात करूं तो समय कितना होता है? 60 मिनट का, 1 घंटे का। क्वेश्चन कितने आते हैं? 75। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/3 होती है, लेकिन इसको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। केवल आपको 35% नंबर लेकर आने हैं। ज्यादा लाएंगे तो भी काम तो आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा नहीं लाने, लाओगे पढ़ोगे अच्छा सा तो अच्छी बात है, नॉलेज तो काम ही आती है, लेकिन 35% आपको लाने हैं। उसके बाद में आप कितने भी लाओ, ऐड कहीं पर नहीं होने हैं, वो आपकी मेरिट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। सारा खेल इसका है। चलिए, अब ये कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। और इसमें जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके ट्रेड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो भी आप ट्रेड भर रहे हो, फिटर, डीजल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी भर रहे हो, वो सारी की सारी। अब पार्ट ए जो है उसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूं। तो पार्ट ए में मैं अगर देखूं तो मैथमेटिक्स आती है कितने की? 25 नंबर की, जो कि मैं आपको पूरी करवा दूंगा A to Z। उसके बारे में चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पुराने पेपर, नए पैटर्न के सवाल, रेलवे के जितने भी अभी तक आए हुए सवाल है, सारे के सारे। रीजनिंग आती है आपके 25 नंबर की, 25 और 25 कितना? 50। और बचा हुआ 50 नंबर है वो आपकी साइंस और इंजीनियरिंग। इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना, रेलवे की अच्छी बात है, इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए कई बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, इंजीनियरिंग है जो आपकी बेसिक, वो और साइंस, ये दोनों मिलाकर कितने की आती है? 50 नंबर की। तो सारा का सारा खेल इन 100 नंबर का है, क्योंकि जो CBT1 है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, और CBT2 में जो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट बी जो है वो पार्ट बी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। 75 नंबर में से आपको 35% स्कोर करना है सिर्फ। पार्ट ए आपको स्कोर करना है, यही आपकी मेरिट बनाएगा। और इसमें ये पूरा का पूरा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कुछ वीडियोस पढ़े CBT ALP 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। डी ग्रुप की भी मैं करवाऊंगा, NTPC की भी मैं करवाऊंगा, अब ALP की, इसकी भी मैं करवाऊंगा। मैथमेटिक्स में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो पूरा खेल इसका, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि किस तरीके से कितने सवाल किसके आएंगे, किस तरीके से ये एग्जाम होगा, वो सारा का सारा अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं इसमें कि कौन से कितने आपके जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। वो नोटिफिकेशन क्या है देखिएगा। देखिए, आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ वैसे मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा आपको। वैसे अब तक ये पहुंच चुका होगा, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तक तो ये बहुत वायरल हो चुका है। देखिए भाई, 10 अप्रैल से आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। कब? 10 अप्रैल से। लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा हो अगर आपको तो।
10 अप्रैल से एएलपी आपके आरआरबी एएलपी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब तक भरे जाएंगे? 9 मई तक भरे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सारी डेट्स मैं लिख रहा हूं और जो भी डिटेल है वो भी लिखता हुआ चलूंगा। 2025 की ही बात कर रहा हूं। 10 अप्रैल से 9 मई तक का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ये न्यूज है कहाँ की? ये न्यूज जो आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 ऑफ मार्च टू 4 ऑफ अप्रैल 2025। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकलता है उसकी ये कटिंग है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब 4 अप्रैल से पहले पहले आपको इस पूरे वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस देखने को आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। डिटेल्स यही आएगी जो आपके सामने। पोस्ट कौन सी है? वही एएलपी है। पे लेवल कौन सा है आपका? पे लेवल आपका सेकंड है। मतलब इनिशियल पेमेंट आपको कितना मिलेगा? 19,900 रुपए। कोई सोच रहा होगा 19,900 रुपए, तो ये तो एलडीसी वाला पैसा मिल रहा है। अरे भैया, एलडीसी वाला पैसा मिल रहा है इनिशियली, लेकिन एलडीसी जो होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क जो है, उसकी सैलरी आगे जाकर 30, 35, 40, 45 पर रुक जाएगी। लेकिन जो लोको पायलट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट जो कि आप बाद में बनोगे, तो असिस्टेंट लोको पायलट का इंसेंटिव इतना होता है कि वो लाखों रुपए कमाता है। आप जस्ट एग्जाम्पल, आप ट्रेन लेकर गए, कहीं पर आपकी ट्रेन को रोक दिया गया कहीं पर, तो आपका टाइमिंग जो है, ठीक है, वो टाइमिंग काउंट होता रहता है। या आगे से आगे आपको जाना है और वहां अवेलेबल नहीं है कोई भी लोको पायलट, तो फिर उसी ट्रेन को आपको आगे लेकर जाना है, तो नंबर ऑफ आवर्स जो है, टाइमिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट बनता रहता है, और पेमेंट जो है सैलरी से भी आगे निकल जाता है। लाख, 1.5 लाख, पौने 2-2 लाख रुपए यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। वो डिपेंड करता है किस रूट पर आप जा रहे हैं। तो इसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इससे तो कई ज्यादा पैसा आपको मिल जाएगा, और वो भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, A1 का होना चाहिए। A1 मतलब 6/6 की आईज होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जिसको चश्मा है, कृपया करके फॉर्म ना भरे, क्योंकि बाद में आप रिजेक्ट होंगे। ये बिल्कुल सत्य वचन है। एज मैंने आपको बताई दी, 18 से 30 साल, और अलग अलग कैटेगरी की 33 और 35 साल, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है? 9,900 वैकेंसी आ रही है। इससे पहले जो एक इंटरनल न्यूज निकली थी, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बताया था, तो उसमें 9,970 थी। अब 9,900 है, 9,970 है, वो कंफर्म हो जाएगा जब शॉर्ट नोटिस आएगा तब। ठीक है भाई। और भी इसमें जानकारी तो कुछ ऐसी है नहीं, वो सारी की सारी तो मैं आपको बता चुका हूँ। पूरा डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। और ये पहला नोटिस होगा रेलवे का, जो कि 012025 एएलपी के नाम से निकलकर आपके सामने आ जाएगा। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। ऑनलाइन होगा, जो भी मोड होगा, कह रहे हैं सारा का सारा। और बाकी थोड़े दिन रुक जाइए, बहुत ही जल्दी आपको इसका शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा जानकारी जो आपको दी गई वो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और उपयोगी लगा हो आपके लिए, तो इसको लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर दूसरे स्टूडेंट्स तक ये खबर पहुंचाना चाहते हो पूरी डिटेल में, तो उनको ये शेयर कर दें। और आप मैथमेटिक्स चाहे डी ग्रुप की हो, चाहे एएलपी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, किसी की भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो आएगा, नई क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये पीडीएफ चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो आई मैथ यू के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ, उस चैनल को ज्वाइन कर ले। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बना हुआ है उस पर, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे। कुल मिलाकर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सब पर हम उपलब्ध हैं। उम्मीद करता हूं जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव हो, किसी भी तरह का सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बेझिझक वो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द मैं क्लासें लेकर आ रहा हूं मैथमेटिक्स की, डी ग्रुप की भी, एनटीपीसी की भी, और एएलपी की भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।